आदमी जैसे ही अपने कमरे की ओर लौटने वाला था तभी उसने एक अजीब सी स्थिति देखी। जब कातिल ने यह पुष्टि कर ली कि लड़की उसी कमरे में रहने वाले आदमी की बेटी है तो उसने बंदूक से इशारा कर उसे अंदर आने को कहा, लेकिन लड़की उसके चेहरे पर लगे खून को देखकर इतनी डर गई कि वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। पीछे से यह देखकर हुआ जैन समझ गया कि ऐसे हालात में बात नहीं बनेगी। खतरे के उस पल में उसने तुरंत आगे बढ़कर लड़की को बचाने का फैसला किया। अचानक हुई हलचल से कातिल स्वाभाविक रूप से पीछे हट गया, लेकिन जब उसने दोबारा संभल कर देखा तो सामने दूसरे कमरे का एक निवासी आ गया था। कातिल ने तुरंत चेहरा छिपाने के लिए मुड़कर बचाव किया ताकि उसके चेहरे पर लगा खून न दिखे, और ठीक इसी पल का फायदा उठाकर हुआ जैन लड़की को लेकर बगल वाले कमरे में छिपने में सफल हो गया। जब कातिल ने देखा कि पास ही असली पुलिस जांच कर रही है तो उसने आज के लिए पीछे हटना ही ठीक समझा। उधर जब हुआ जैन को काफी देर तक बाहर कोई हलचल नहीं दिखी तो उसने दरवाजा खोला। उसी समय उसने देखा कि एक पुलिस वाला दरवाजे के बाहर गश्त कर रहा है। वह जमीन पर गिरे हुए एक तांगरेन चीनी मिठाई को उठाता है और उसी कोण से कमरे के अंदर झांकता है। दरवाजा खोलते ही वह हैरान रह गया। अंदर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे। जब हुआ जैन ने छोटी खिड़की से देखा कि यह वही 311 नंबर का कमरा है तो उसका दिल बैठ सा गया। आखिर वह शंघाई अपने गुरु के कहने पर ही आया था इसी होटल के 311 नंबर कमरे में एक किताब पहुंचाने, लेकिन उसे क्या पता था कि अंदर के सभी लोग मारे जा चुके होंगे। हुआ जैन ने सोचा कि लड़की को इस पुलिस वाले के हवाले कर दे और खुद चुपचाप चला जाए, मगर यह सुनते ही लड़की डर के मारे बार बार उसे रोकने लगी। उसने कहा कि वह बुरा आदमी उसे पहचानता है, वह पुलिस वाला नहीं है, वह बस खेल कर रहा है। वर्दी और पुलिस का बैज देखकर ही भ्रम हो रहा है। तभी हुआ जैन को एहसास हुआ कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। उसने लड़की को समझाया कि वह कमरे के अंदर ही छिपी रहे और बाहर ना निकले। खुद वह हालात का जायजा लेने बाहर निकल गया। जाते वक्त उसने जानबूझकर टोपी का छज्जा नीचे कर लिया ताकि चेहरा छिपा रहे, लेकिन उसकी यही अतिरिक्त सतर्कता पीछे गश्त कर रहे पुलिस वाले को खटक गई और उसने उसे रोक लिया। रुको, क्या आप इसी होटल के मेहमान हैं? मैं एक दोस्त से मिलने आया हूँ। क्या आपने अभी अभी आसपास कोई अजीब सी हलचल सुनी? नहीं। क्या आपने हाथ में तांगरेन पकड़े किसी बच्चे को देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़की की कही बात याद आते ही हुआ जैन अब इस वर्दीधारी पुलिस वाले से सतर्क हो चुका था, मगर उसे अभी यह अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा यही आदमी उसकी बाकी जिंदगी पूरी तरह बदल देने वाला है। पूछताछ खत्म होते ही वह पुलिस वाले की नजरों से ओझल हो गया। अगली बार जब वह दिखा तो बालकनी की खिड़की पर खड़ा था। उसे अब लड़की को सुरक्षित बाहर निकालने का एक और भी छिपा हुआ रास्ता मिल गया था। इसके बाद हुआ जैन लड़की को लेकर एक टेलीफोन बूथ तक पहुंचा। वह अपने गुरु देंग मिंगयुआन को फोन कर हालात बताना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी वक्त देंग मिंगयुआन का ऑफिस भी हमले की चपेट में आ चुका था।